कुछ कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां जज्बात बन जाती हैं और यादों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। शायद ये लाइन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड सीरीज के लिए ही बनी है। एज यू नो, ये शो 2010 में डिस्कवरी किड्स पर आया करता था। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि 15 साल हो चुके हैं इस शो को रिलीज हुए, एंड इस लंबे पीरियड में टेक्नोलॉजी ने काफी ग्रो किया है, फिर भी अभी तक कोई भी ट्रांसफॉर्मर शो ट्रांसफॉर्मर प्राइम एनिमेटेड सीरीज के लेवल को मैच नहीं कर पाया। इन अदर वर्ड्स, व्हाई द ट्रांसफॉर्मर प्राइम सीरीज इज स्टिल अ मास्टरपीस। तो इसके काफी रीजन है जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एंड क्यों इस शो का ट्रैजिक एंड ही इस शो की लेगेसी में बैकबोन का काम करता है, इस पर भी बात करेंगे। सो इफ यू आर अ ट्रांसफॉर्मर फैन, यू आर गोना लव दिस वीडियो। देखो, ट्रांसफॉर्मर की ओरिजिनल लेगेसी पर ट्रांसफॉर्मर प्राइम से अच्छा टेक किसी का नहीं है। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइम से अच्छा तो क्या, कोई और ट्रांसफॉर्मर शो उसके आसपास भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर प्राइम का एनिमेशन, प्लॉट, स्टोरी और हिंदी डब सब एकदम परफेक्ट। ट्रांसफॉर्मर प्राइम का एनिमेशन, इस शो में जो एनिमेशन किया है वो एक जापानी कंपनी पॉलीगन पिक्चर्स ने किया है, एंड इसके एनिमेशन की तो यार जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। मतलब एक वर्ल्ड क्लास शो में जैसा एनिमेशन होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। रियलिस्टिक लाइटिंग, स्मूथ मूवमेंट जैसे कई एलिमेंट्स ने इस शो को एक स्मूथ लुक दिया। अगर तुमने इस शो को ध्यान से देखा है तो तुमने ये चीज तो नोटिस की ही होगी कि इस शो में जो कैरेक्टर हैं उनके मेटालिक बॉडी पर हम अदर कैरेक्टर्स की शैडो भी देख सकते हैं। मतलब इतना हाई क्वालिटी एनिमेशन तो $1 मिलियन मूवीज में भी नहीं होता। यह सिर्फ एनिमेशन नहीं था बल्कि आर्ट ही, जो हर एक ट्रांसफॉर्मर फैन के दिल में आज भी जिंदा है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के विजुअल्स तो जबरदस्त थे ही, लेकिन जो चीज इस शो को एक मास्टरपीस बनाती है वह है उसके कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक ऑप्टिमस प्राइम। एज यू नो, ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स का लीडर है, बट व्हाई? इसका रीजन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नहीं बल्कि है वो डिसिप्लिन जो एक लीडर में होना चाहिए। पीटर कलन नाम के एक ऑथर ने एक लाइन कही थी जो कि कुछ इस तरीके से है, ऑप्टिमस प्राइम इज अ लीडर विद अ हार्ट, ही लीड्स नॉट विद एंगर और ईगो बट विद कंपैशन एंड विजडम। इन एग्जांपल को हमें सीजन 2 में दिखाया गया था, एंड वी ऑल नो स्मोक स्क्रीन एक यंग ट्रांसफॉर्मर है। तो क्या तुम उसे ऑप्टिमस की तरह डिसिप्लिन में देखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। ट्रांसफॉर्मर थे तो मशीन्स, बट उनमें हर वो खूबी थी जो एक डॉक्टर, वॉरियर एंड लीडर में होनी चाहिए। इस शो का एनिमेशन और कैरेक्टर तो जबरदस्त थे ही, लेकिन एक और चीज थी जो इसे एक मास्टरपीस बनाती है, वो है इसकी डबिंग। देखो, सब चीजों की तरह इस शो में जो डबिंग की गई है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की है। ना ही कोई बचकाने डायलॉग्स और ना ही स्टोरी को बदलते मीनिंग्स। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने इस शो को लगभग 50 बार देखा होगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि इस शो को बनाया ही इतना जबरदस्त है। आई मीन, इतनी ओरिजिनल डबिंग तो हॉलीवुड की $1 मिलियन मूवीज में भी नहीं होती। सो हैट्स ऑफ टू द हिंदी वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने हिंदी डब के होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर प्राइम की एपिकनेस को मरने नहीं दिया। ट्रांसफॉर्मर प्राइम सीरीज के मिलियंस ऑफ पीपल फैन हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% फैन इस शो की स्टोरी की वजह से इस शो को वॉच करते हैं, क्योंकि शो में स्टोरी है ही इतनी टॉप नॉच। एक वर्ल्ड क्लास शो में जैसी स्टोरी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही थी। डिसेप्टिकॉन्स की जीत, ऑटोबॉट्स का सैक्रिफाइस, प्राइम और मेगाट्रॉन की ओरिजिन से लेकर साइबरट्रॉन की ओरिजिन को एक सही स्क्रीन टाइम दिया गया है, एंड ये इकलौता ऐसा शो है जिसकी स्टोरी को मैं सही मायनों में परफेक्ट कह सकता हूं। आई मीन, इस शो में हमेशा गुड गाइज ही नहीं जीते। तुम खुद देखो, अगर तुम और तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो जाती है और तुम्हारा दोस्त तुमसे स्ट्रेंथ में काफी सुपीरियर है बट सही तुम हो, तो क्या तुम उसे हरा जाओगे? नहीं ना। इधर कोई फिल्म की स्क्रिप्ट तो चल नहीं रही है कि सच्चाई ही जीतेगी। इस शो में हर बार ऑटोबॉट्स ही नहीं जीते। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर प्राइम शो में 60 से 65% डेक्स्ट्रिकॉन्स ही बैटल्स को जीते हैं, जो इस शो को और भी रियलिस्टिक वाइब देता है। अगर हर बार ऑटोबॉट्स जीत जाएं तो व्यूअर पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि कुछ भी हो जाए। लास्ट में जीतना तो ऑटोबॉट्स को ही है, जिससे शो में वो रियलिस्टिक फील नहीं आएगी। इसलिए मेकर्स ने इस शो की स्टोरी को मैच्योर बनाया, एंड इसके लिए मैं मेकर्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्मर की मूवी हो या सीरीज, वो तब तक अधूरी है जब तक उसमें आइकॉनिक फाइट सीक्वेंस ना हो, और इस नीड को भी ट्रांसफॉर्मर शो परफेक्टली फुलफिल करता है। शो के फाइट सीक्वेंस, कैमरा एंगल्स, स्लो मोशन और सिनेमैटिक वाइब फाइट सीक्वेंसेस में जान डाल देती है। कोई भी शो हो, अगर उसके फाइट सीक्वेंस अच्छे नहीं है तो शो को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, जिसका इस शो के मेकर्स ने काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया। जाहिद, बल्कहेड वर्सेस ब्रेकडाउन या आरसी वर्सेस अराक्निड हो, और इन सब में मुझे ऑप्टिमस प्राइम वर्सेस प्रेडाकिंग का फाइट सीक्वेंस काफी ज्यादा पसंद है। यार, आप फील कर सकते हो कि वहां पर ऑप्टिमस प्राइम थक रहा है, और इसी में व्हील जैक और अल्ट्रा मैग्नस वर्सेस प्रेडाकिंग का फाइट सीक्वेंस भी एपिक है। यार, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता, तुम खुद देखना और आकर मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है। और अब वो बात जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था कि क्यों इसका ट्रैजिक एंड ही इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन बना। एक पॉपुलर ऑथर है बाय द नेम ऑफ जॉन द ला ब्रूयर, उन्होंने एक लाइन कही थी, वह कुछ इस तरीके से है, द रेयरेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू अ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आर डायमंड्स एंड पर्ल्स। इस लाइन में ऑथर कहना चाहते हैं कि जो चीजें लिमिटेड होती हैं उनकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तुम मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ कि क्या ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सीजन 4 आना वर्थ इट था कि नहीं? ऑब्वियसली यार नहीं, क्योंकि सीजन 3 में ट्रांसफॉर्मर प्राइम की एपिक स्टोरी एंड हो चुकी थी। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने बीस्ट हंटर सीरीज को कुछ जल्दबाजी में खत्म कर दिया, बट स्टोरी तो कंप्लीट हो गई ना। मान लो सीजन 4 और 5 चलती, बट क्या तुम उसका सीजन 6 और 7 भी देखना पसंद करते? कोई भी एपिक चीज तब तक ही एपिक लगती है जब तक कि उसकी स्टोरी को खींचा ना जाए। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी। तुम एक
एग्जांपल लो बेन 10। बेन 10 ने शुरू के सीजन्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, $1 बिलियन फ्रेंचाइज बन गई, बट आखिरी में बेन 10 का रिबूट फेल हो ही गया। क्यों? इसका जवाब तुम मुझे कमेंट में बताना, या तुम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो जस्ट कमेंट बिलो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम इंडियंस की पहली पसंद, बट ये भी फेल हो गया। I mean, इसकी स्टोरी में वो बात अब नहीं रही जो पहले थी। ऐसी कई शो की स्टोरीज एक टाइम तक एपिक हुआ करती थी, मगर मेकर्स ने पैसों के चक्कर में इसकी स्टोरी खींच कर उसके लोडे लगा दी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और आवाज पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, और जो तुमने पिछली वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया उससे मैं इंप्रेस्ड हो गया। आई होप तुम इस वीडियो को भी उतना सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच, और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।